हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी एक सीरीज में जैसे मैं प्लम्बिंग का ड्राइंग कैसे रीड करना है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने पिछले 2 वीडियो में डाल चुका हूँ। अब इस वीडियो में अब उस ड्राइंग में जो चीज़ें दिख रहा है असल में वो बनने के बाद कैसे साइट पे कंप्लीट हुआ उसको ज़रा देखिए। ड्राइंग में आपको दिख रहा है पंप रूम। हम लोग पंप रूम के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो पंप रूम के साइड में जब आप आएंगे ना तो आप देखेंगे कि जो पिछले वीडियो में मैं दिखाया कि यहाँ से स्टेप दिया हुआ था कि डाउन जाना है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप कैसे बना हुआ है, बना बना बना। अभी एक लेवल में आ गया मैं, यानी डाउन हुआ, यानी ये लेवल जो है वो डाउन है कंपेयर टू इस वाले फ्लोर से। तो ड्राइंग में उसका कितना फिनिशिंग है कुछ लिखा होगा, मेरे को अभी याद नहीं। +45 था शायद, और ये वाला जो हिस्सा है शायद -20 था, यानी 0 से 20 सेंटी डाउन था। और 20 से अब 45 या 60 जो भी हो उसको कवर करने के लिए ये सीढ़ी का स्टेप बन गया। अब जब हम इस पासेस से होके जा रहे हैं तो अब हमें पंप रूम में जाना है। ये हमारा पंप रूम है। तो पंप रूम भी अगर आपको याद हो, यहाँ पे भी फिर एक स्टेप और ये 2 स्टेप हम डाउन आ गए। यानी अब ये जो लेवल है पंप रूम का जो फिनिशिंग फ्लोर लेवल है जो आपको दिख रहा है, पंप का जो ये रूम के अंदर फिनिशिंग फ्लोर लेवल है, अगर आप सिविल के ड्राइंग में जो हम ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं उसमें ये लेवल -55 सेंटी था। -55 सेंटी यानी 0 से 55 सेंटी डाउन था। यानी ये जो फ्लोर दिख रहा है वो 0 लेवल से 55 सेंटी डाउन रहा है। और वो वाला देख रहे हैं ना, वो ऊपर है, उसका लेवल ड्राइंग में जितना था वो देखेंगे हम लोग। फिर इसके ही सामने ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक हो गया। ये 2 पार्टीशन में बना हुआ है। एक टैंक इस बीच में पार्टीशन, एक इधर हो गया, एक उधर हो गया। यानी ये सामने जो आपको फुल दिख रहा है वो वाल से लेके और इस वाल तक, इसके बीच के अंदर, इसके अंदर 2 अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। अगर आप देख पाएँ इधर से तो अच्छा, इधर से ठीक है, दिख रहा है ना, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। तो इस अगर आपको याद हो या आगे मैं और ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ड्राइंग का सीरीज देखिएगा कि अंडरग्राउंड पंप रूम के अंदर हम लोग कुछ काम किए थे शुरू में। पाइपिंग ये देख रहे हैं ना, ये 4 इंच का हाई प्रेशर का पाइप है, ओवरफ्लो हाई प्रेशर पाइप है, और ये आगे चल के इस वाले से कनेक्टेड हो जाएगा कि अगर पाइप हमारा टैंक के अंदर जब ओवरफ्लो होगा पानी तो उससे ये निकल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा वॉल चैम्बर रहा। वॉल चैम्बर क्या है कि इसके अंदर से 2 इंच का पाइप जा रहा है इस टैंक के अंदर, और वहाँ पे जाके ऐसे एल्बो बनकर खड़ा हुआ है। अब वो टैंक कभी क्लीनिंग करना होगा तो यहाँ से हम लोग वॉल ओपन करेंगे तो उसके अंदर से पूरा पानी होते हुए ये वो पाइप के अंदर से होते होते कहाँ जाके गिरेगा वो पानी, इधर ये सैंड ट्रैप के अंदर आएगा। सैंड ट्रैप से फिर पानी सम्प पंप में जाएगा। फिर यहाँ पे एक पंप लगा होगा जो अंदर पाइप चला गया है वो प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में, ठीक है। ये वो ड्राइंग से क्लियर होगा। फिर ऐसे ही एक वाल्व चैम्बर इधर है। ये जो वाल्व चैम्बर है ये CDP टैंक से आ रहा है। CDP टैंक मैं दिखाया हूँ ड्राइंग में। 2 अंडरग्राउंड वाटर टैंक इधर है और एक छोटा सा CDP टैंक है। AC ड्रेन का जो पाइप पानी आने वाला है वो उस टैंक उधर है। उस टैंक से को क्लीनिंग के लिए एक पाइप ऐसे करते हुए इधर लेकर आए हैं लोग। फिर ये पाइप अंदर इस स्लैब के अंदर जाके सैंड ट्रैप में गया है। सैंड ट्रैप से सम्प पंप में जाएगा। सम्प पंप से पंप उसको प्रेशर से पानी को भेज देगा किधर, प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में। फिर ड्राइंग में आपको एक चैनल ग्रेटिंग दिखेगा। इस चैनल ग्रेटिंग के लिए यहाँ पे
इसके नीचे एक कैच बेसिन लगा है, यानी इस फ्लोर का जो भी पानी है, ये कचरा है, इधर आएगा कैच बेसिन से होते हुए पानी इसके अंदर जाके कैच बेसिन का पाइप अंदर जाके सैंड ट्रैप में जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 वाल चैम्बर हो गया, ये तीसरा वाल चैम्बर है जो पहले वाले वाटर टैंक का क्लीनिंग करने के लिए इसके अंदर से पाइप होते ये भी कहाँ जाएगा, सैंड ट्रैप में जाएगा। सैंड ट्रैप से सम्प पंप से प्रेशर से पानी प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में चला जाएगा। तो और यहाँ पे हमारा रेड कलर का पाइप दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। ठीक, फिर आपको एक पाइप इधर दिख रहा है 3 इंच का और एक पाइप इधर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये फ्लो ट्रैप है और एक क्लीन आउट है, और ये भी हमारा एक दूसरा फ्लो ट्रैप है। इस तरीके से ये फ्लो ट्रैप का यूपीवीसी का 4 इंच का पाइप है, ऑरेंज कलर। इसका एक सेपरेट लाइन आया, वो भी सैंड ट्रैप में जाएगा। सैंड ट्रैप से सम्प पंप से प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में जाएगा। यानी पंप से जो भी पानी को डिस्चार्ज किया जाता है वो हमेशा प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में ही जाएगा, क्योंकि पंप जब पानी को डिस्चार्ज करेगा तो पानी के अंदर प्रेशर होगा, और उस प्रेशर को पहले हमें ब्रेक करके तोड़ के फिर हम आगे गली ट्रैप में भेजेंगे, गली ट्रैप से मैनहोल में जाएगा। इस तरीके से इस पंप रूम के अंदर हमारा 3 वाल्व चैम्बर था, और फिर फ्लो ट्रैप 2 था, और एक हमारा क्लीन आउट था, और एक 4 इंच का ये दिख रहा है ओवरफ्लो, एक इधर है, एक ओवरफ्लो उधर है। ये भी स्लैब के अंदर पाइपिंग हुआ है। राफ्ट के टाइम हमने काम किया, और ये दोनों पाइप एक साथ कनेक्शन करके सीधे सैंड ट्रैप में जा रहा है। सैंड ट्रैप से सम्प पंप से प्रेशर ब्रेकिंग मैनहोल में जाएगा। और इस अंडरग्राउंड टैंक के अंदर 2 आपको पाइप दिखेगा, एक इसका पाइप अंदर जाके एल्बो लेकर उठा है, और ये वाला एक वाल्व चैम्बर का अंदर पाइप निकला हुआ है। इतना काम हम लोग किए थे। राफ्ट का जब कंक्रीट होने से पहले स्टील डल रहा था, उसी टाइम हम लोग सिविल के साथ साथ तो हम लोगों ने वो काम किया। इसका लेवल क्या था, तो लेवल हम लोग पहले ही मार्किंग कर लिए, जैसे हमें मालूम था। इस समय तो ये बन गया तो समझ आ रहा है, लेकिन क्या उस टाइम ये इतना चीज़ क्लियर था, नहीं था। तो इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि ये एरिया ऐसे आके ऐसे डाउन होगा, ये स्टेप जा रहा है, और इसका इमेजिनेशन कैसे करेंगे, क्या इसका एक ड्राइंग आपके दिमाग में कैसे बनेगा। तो जो ड्राइंग आपको दिया है 2D में, उसको 3D में आपको सोचना होगा कि इसका लेवल +60 है, ये 30 है तो ये डाउन हुआ, ये उससे 55 है तो ये और डाउन गया। अब उसके हिसाब से एक लाइन डोरी मार्किंग जगह जगह करके अब हमारा पाइप इस एरिया में इतना डाउन होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें। बाकी ड्राइंग समझाते समय और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके साथ ये जो काम हम लोग किए थे इसका पिक्चर भी उस टाइम मैं दिखाऊंगा, तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि ये जो पाइप का नेटवर्क है, इसके अंदर जो इसके स्लैब के अंदर जो पाइप गया है किस तरीके से गया है, वो ड्राइंग में समझाते समय पिक्चर मैं आपको अटैच करूँगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब आप देख रहे होंगे एक चीज़ और, जब आया ही हूँ इधर तो एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इस वाल में आप देख रहे हैं कि ये कुछ पाइपें निकली हुई हैं। इसको कब डाला गया है, क्या इसका फंक्शन है, क्या काम है, क्या ज़रूरत है, इस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। कहने का मतलब, अगर ये वाल बना, ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट से पहले इधर ये लोग स्टील बांधता है, उसका भी पिक्चर अटैच करूँगा। तो जब वो स्टील बांधता है लोग, उसी टाइम हम लोग ये सारा पाइप डालते हैं लोग। इस पाइप को पडल फ्लेंज के नाम से हम लोग, जैसे कहने का मतलब ये हमारा 2 इंच का पडल फ्लेंज है हाई प्रेशर का, 4 इंच का पडल फ्लेंज है हाई प्रेशर, 2 इंच का पडल फ्लेंज हाई प्रेशर, 2 इंच का पडल फ्लेंज हाई प्रेशर, फिर ये हमारा 1 इंच का 25 का पडल फ्लेंज हाई प्रेशर। हाँ, फिर ऐसे ही कोई 1 इंच का सर ये 1 इंच का पाइप है हाई प्रेशर, वो वाला 25 का हो गया, 25 का हो गया, ऐसे ही करके भी 2 इंच का पडल फ्लेंज हो गया। ये सबको पडल फ्लेंज ये पडल फ्लेंज जितना हाई प्रेशर का पडल फ्लेंज है, हमारा कंपनी MEP के तरफ से, प्लम्बिंग के तरफ से हम लोग डाले हैं। और जो रेड कलर का पडल फ्लेंज है 3 इंच का, वो बेंट पाइप के लिए
हम लोग डाले हैं कि इसके अंदर जो गैस बनेगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सेम आप इधर भी 3 इंच का पडल फ्लेंज सॉरी बेंट पाइप यूपीवीसी पाइप का है, ऑरेंज कलर का पाइप का। अब क्या है कि ये पडल फ्लेंज इतना किस लिए डाला गया है, तो जब ड्राइंग में एक्सप्लेन करूँगा तो उस समय आपको फिर मैं दिखा दूँगा, और उस ड्राइंग में मैं बोलूँगा कि एक वीडियो बनाया हूँ उससे जाके देख लीजिएगा। या अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अब वो ड्राइंग को जाके समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इतना जो पाइप पड़ा है वो किस किस फंक्शन के लिए, किस किस सर्विस को कंप्लीट करने के लिए डाला गया है, वो ड्राइंग से क्लियर हो जाएगा। बाकी ये 2 लाइन ये 6 इंच फायर टीम के तरफ से पड़ा हुआ है, तो फायर टीम ये पडल फ्लेंज है, लेकिन ये किसका है, ये हाई प्रेशर पाइप नहीं है, ये क्या नाम है अपना एसएस का या जीआई का जो भी होगा, फायर टीम। फायर का काम तो मैंने कभी नहीं कराया, तो इसलिए मेरे को उसके बारे में इतना नहीं पता कि ये पाइप का मटेरियल किसका है। एसएस का हो सकता है, क्योंकि इधर एसएस का रहेगा तो जंग नहीं लगेगा ना, इसके वजह से मेरे को ऐसा आइडिया है कि एसएस का होगा। और पाइप का साइज़ देखने से मेरे को लग रहा है 6 इंच का पाइप साइज़ है। ठीक है, और बाकी इसका डिटेल्स भी ड्राइंग में हमारे है, तो उसमें जब ड्राइंग रीड करते समय हम आपको दिखाएंगे। फिर इधर भी आप देख रहे हैं ये भी फायर पाइप का ही पाइप है, क्योंकि इस पंप रूम से ये जितना ये डीजल टैंक या अपना जो भी जॉकी पंप इसके अंदर आएगा या जो भी पंप रहेगा फायर का रिलेटेड, फायर का काम के बारे में अभी मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मौका नहीं मिला कभी करने का, न कराने का, न उतना ज़्यादा सीखने का। अब जब से आए तब से हम इस फील्ड में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम ज़्यादा किए, तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का पूरा आदमी एक्सपर्ट बन चुका है। एसी का कुछ 70-80% तक जानकारी है, लेकिन फायर का पाइपिंग के बारे में जानकारी है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि मौका मिल गया तो भी सीखा जाएगा, कभी मौका नहीं मिला। तो हमने बताया आपको कि कोई भी बिल्डिंग होगा तो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर आपको पंप रूम मिलेगा, पंप रूम के बगल में अंडरग्राउंड टैंक मिलेगा ऐसे ही, और उस अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर कितना पडल फ्लेंज आ रहा है। ठीक है, वो पडल फ्लेंज का पिक्चर और ये फाइनल होने के बाद आप देख रहे हैं पिक्चर में मैं दिखाऊंगा कि जब डालते हुए कैसे पाइप डाला गया था, किस तरीके से बांधा गया था और वो कैसा होता है। तो इस तरीके से वो काम हो गया। अभी इसमें हम लोग अब फिनिशिंग करने वाले हैं, यानी अब इधर पंप आ चुका है तो फायर वाला अपना पंप डालेगा लोग, फिर हमारा प्लम्बिंग की तरफ से जो फाउंडेशन नज़र आ रहा है, इस फाउंडेशन में हमारा भी पंप आ चुका है, तो हम लोग भी उसका इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उसका भी वीडियो मैं फ्यूचर में लाने का कोशिश करूँगा। बाकी ये चैनल ग्रेटिंग हो गया, चैनल ग्रेटिंग देखिए 30 वाला है। फिर इसका नीचे दिखाऊंगा कि इसको कैसे, मतलब इसका भी पिक्चर बना के रखे हुए हैं, पिक्चर के समय अटैच करूंगा ड्राइंग पर समझाते समय। फिर इधर भी एक वाल्व चेम्बर है, अगर आप देखें एक वाल्व चेम्बर है। ठीक है, तो एक पंप रूम के अंदर फाउंडेशन भी देख रहे हैं रेडी ये हो चुका है। ठीक, इसमें तो ये पंप रूम की कहानी थी। पंप रूम का पाइपिंग उस समय जब हुआ तो कैसे हुआ उसके बारे में भी हम बताएंगे। अब मैं चल रहा हूँ इधर, अब समझिए आप ड्राइंग में पकड़िए, मैं पंप रूम से निकला, आगे गया तो आपको ये नज़र आएगा इधर टेलीफोन रूम है। ठीक है, और ये सामने वाला सिक्योरिटी रूम है, और ये सिक्योरिटी रूम के अंदर सिक्योरिटी बाथरूम हो गया। इसका लेवल कुछ डाउन है, देख रहे हैं आप, जिसके अंदर हम लोग अपना पाइपिंग करके वाटर हीटर लगा के पीपीआर पिला दिए हैं लोग। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इसका लेवल डाउन है, इसका अप है, तो लेवल के हिसाब से सिविल वाली टीम अपना अपना लेवल वो लोग का मार्किंग के हिसाब से लोग छोड़ा है। अब जब आप ड्राइंग में देखेंगे तो ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसके बगल से एक सीढ़ी स्टेप बना हुआ दिखाई देगा और दिखाएगा कि इसका स्लोप और सॉरी इसका हाइट और उसका हाइट में कितना डिफरेंस है। यानी अब हम सीढ़ी पे चढ़े तो आप देखिए अब हम काफ़ी ऊपर आ गए, यानी इसका लेवल डाउन है और हम जिधर अभी खड़े हैं उसका लेवल काफ़ी ऊंचा हो गया। तो और फिर अब आगे चलना है तो इधर आपको दिख रहा होगा वो पूरा स्लोप में आ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं दिखाया था ये स्लोप में हम लोग का जा रहा है। ठीक, ये स्लोप मैं अगर ड्राइंग में दिखाया हूँ तो 4% का लिख रहा था,
और ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक का है। और यहाँ पे मैन होल का कवर लगेगा, एक्सेस कवर 60/60 का। एक इधर भी नीचे दो वाटर टैंक है ना, तो दोनों का कवर है। तो ये ओपनिंग अभी बंद है और वो ओपनिंग अभी उधर काम आदमी कर रहा है, इसलिए बाद में दोनों पे मैन होल का कवर लग जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग स्लोप ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर एक चैनल ग्रेटिंग का ओपनिंग है। आगे चल के इधर चैनल ग्रेटिंग लगेगा। फिर जब आगे और चढ़ रहे हैं, ये स्लोप ऐसे जाते जाते अब ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर से चले। अब देखिए कितना ऊंचे होते आते आते अब पोडियम में आ चुके हैं हम लोग। ये देखिए पोडियम में आ गए, ठीक है। तो पोडियम में आने के बाद अब हम ये स्लोप होते 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 ये कितना हाइट है वो सिविल के ड्राइंग में लिखा रहता है। अब हम लोग इधर आ गए अपना पोडियम। अब ये पूरा पोडियम पार्किंग बनेगा, पार्किंग रहेगा, दिख रहा है ना। और ये ऐसे स्लोप है, ठीक। और ये अगर आप देखेंगे पोडियम का हाई लेवल है। इसका ड्राइंग जब एक्सप्लेन करूँगा तो इसका काम भी दिखाऊंगा। इस तरीके से अब मैं पोडियम से फिर डाउन चल रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर की तरफ, ठीक है। तो जो पीछे अभी पंप रूम के बारे में बता दिया, अभी चलिए ग्राउंड फ्लोर तक। अभी आप जब ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग देखेंगे तो उसमें स्लोप बनाया हुआ है, ऐसे तीर दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ था 4% का स्लोप। अब हम चल रहे हैं डाउन होते 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 जा रहे हैं। हाँ, डाउन होते होते गए। अब यहाँ से ये स्लोप नीचे जाते 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 इस एरिया में हम लोग का मैन होल है, लेकिन अभी पूरा ये मैन होल बंद है, ठीक है। मैन होल अंदर है पूरा, ठीक है। ड्राइंग में एरिया है। फिर आप जो ड्राइंग देखेंगे जो मैं एक्सप्लेन किया, यहाँ भी वो मैन होल है। फिर यहाँ से आगे वो बाहर FIC मिलेगा और इधर से तो आप देखेंगे उधर से 0 से 60 आया, 60 से सीधे आया, फिर ऊपर स्लोप लेके गया। तो इस तरीके से आगे का कहानी ये है। ये हम लोग का इधर FIC है, FIC। ये FIC हमारे हाउस कनेक्शन से कनेक्टेड है, जैसा कि पीछे वीडियो में दिखाया था।